हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज एक और नए दिन की शुरुआत कर लेते हैं। आज क्या हुआ ना, आज हम फिर से लेट उठे क्योंकि 2-3 दिन बचे हैं बच्चों की छुट्टियों के। हिमाचल में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि यहाँ पर बच्चों की 7 तारीख तक छुट्टियाँ हो गई हैं। यहाँ तक कि मेरे बेटे के एग्ज़ाम थे वो भी पोस्टपोन हो चुके हैं। तो सुबह सुबह वीडियो नहीं बना पाए थे सफाई करते हुए। तो अब भी ना मैं नहा के आ गई थी, तो उसके बाद ना मैं सीधा किचन में आ गई थी। आज डस्टिंग करनी थी, वो भी नहीं कर पाए, तो उसको हमने दोबारा कर दिया कि चलो अब हम नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो यहाँ पे ना भाभी अपने नाश्ते के लिए बना रही थी उपमा। मेरा आज फास्ट था, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो जो सामान पड़ा है वो ही बना लेते हैं। एक तो ना 1 कटोरी बचा हुआ आटा पड़ा हुआ था, उसका ना मैंने आटा ना दूध वगैरह डाल के गूंद दिया कि चलो बच्चों के लिए ना वो गुलगुले बन जाएंगे। पंजाब में गुलगुले बोलते हैं, हिमाचल में बोलते हैं बबरू, मीठे वाले। ना यार हमारी साथ वाली आंटी ने दे दिए थे हमें अरबी के पत्ते। छोटे छोटे पत्ते थे, ज़्यादा नहीं थे, मतलब मान लो कि 1 वीक हो चुका था पड़े हुए। बट इसके बनाने थे पतौड़े। तो पतौड़े बनाने के लिए ना हमारे पास मक्की का आटा ख़त्म था, क्योंकि जो मक्की थी वो गांव से तो आ गई थी, लेकिन उसको हमने धूप नहीं लगवाई थी, साफ़ नहीं की थी, इसलिए उसको एक दिन धूप लगवाई, साफ़ की, फिर पिसने के लिए चक्की में दी थी। हाँ, हम अपना आटा ना खुद ही पिसवाते हैं, गेहूँ का भी, बाजरे का भी, जितने भी हर तरह के आटे हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो मक्की का आटा भी हमने खुद पिसवाया था। वो पिसे हुए आए के तो 2 दिन हो गया था, बट आज मौका लगा था कि चलो बना ही देते हैं, क्योंकि आज बनाने वाला कुछ खास था नहीं। भाभी अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना रही थी उपमा। उपमे के लिए हमारे पास सब्जियां भी नहीं थी, सच बताऊं तो सिर्फ प्याज था, मूंगफली थी और चने की दाल डाली थी भाभी ने, और इसलिए उपमा बना दिया था उन्होंने अपने लिए। तो मेरा आज फास्ट था, मैं नहीं खाऊंगी। तो ये देखिए उपमा रेडी हो रहा है कढ़ाई में। आजकल मैंने आपको बताया था ना कि हम स्टील के ही बर्तन यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी कोशिश कीजिए हो सके तो खाना बनाने के लिए स्टील के बर्तन यूज़ करिए, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के अंदर जो है कई बीमारियां पैदा करता है। इसलिए हम धीरे धीरे उनको अपनी किचन से निकाल रहे हैं। ये मैंने अपनी पहले वीडियो में भी दिखाया है। तो चलिए भाभी का उपमा इस तरह से बन रहा है कि उन्होंने सरसों का तेल डाला और उसमें राई डाली, और हमारी मूंगफली कच्ची होती है जैसा कि आपको पता ही है, तो हमने मूंगफली को अच्छे से रोस्ट करा, उसमें प्याज डाला और कड़ी पत्ता। भाई कड़ी पत्ता तो हमारे यहाँ बहुत भरपूर मात्रा में लगा हुआ है। कहीं भी चले जाओ अपने घर से बाहर, आपको ना हर किसी के घर में भी आराम से मिल जाएगा कड़ी पत्ते का पौधा। और साथ ही ना बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाओ आप सोसाइटी से गांव की तरफ, तो वहाँ कड़ी पत्ते के रास्ते में बाग ही बाग है। कभी पैदल वॉक करने जाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हमारे सोसाइटी के बाहर, हमारे घर के बाहर का व्यू कितना ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सामने अच्छे सुंदर पहाड़ नज़र आते हैं। तो चलिए भाभी ने सारे मसाले भी डाल दिए थे और सूजी भी डाल दी थी जो पहले रोस्ट की थी, और उसमें पानी ऐड किया। तो इस तरह से उनका उपमा रेडी हो चुका था। ये थोड़ा रेडिश इसलिए बनाया, मिर्ची नहीं डाली है क्योंकि हल्का सा थोड़ा सा रेड कलर डाला है कि हल्का सा अच्छा कलर आ जाता है, देखने में अच्छा लगता है, और क्या ही है। इस तरह से ना हमारा उपमा भी रेडी हो गया था। इसके बाद भाभी को जाना था नहाने के लिए। उन्होंने बोला कि टाइम तो अब ज़्यादा हो ही चुका है, अब नहाने के लिए जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बेटर है मैं अपने लिए उपमा बना के चली जाती हूँ। क्योंकि उपमा बनाने का यार ऐसा कोई प्लान नहीं था, वो तो एट ए टाइम ही सुबह प्लान बना। आजकल कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि नाश्ते में हम क्या खाएं। पोहा चीला कितना ही खा लेंगे अलग अलग तरह के चीले दाल बना के, तो इसलिए आज उपमा बना लिया। उपमा सच में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है खाने में। तो पोहा तो चलो फिर भी बार बार रिपीट हो जाता है ना, तो इतना बुरा नहीं लगता, ना ही चीले बुरे लगते हैं। लेकिन पता नहीं उपमा ना इतना ज़्यादा हैवी होता है कि ना उससे मन ही भर जाता है, तो इसलिए उपमा मैं कम खाती हूँ। तो चलिए उपमा हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसको ढक कर के साइड कर देंगे। तो अब मैं बना लेती हूँ अपने पतौड़े। देखिए एक पतौड़ा मैंने बना भी लिया है। तो इधर देखो कैसे बनते हैं पतौड़े। तो मक्की का आटा लिया था ना मैंने एक भगोने में, मक्की के आटे में मैंने डाल दिए थे सारी तरह के मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, हरी मिर्ची, अजवाइन और सौंफ तो ज़रूरी डालें क्योंकि डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। तो इस तरह से ना हमने मक्की के आटे का अच्छे से पेस्ट बना लिया था। और उधर भाभी जा रही है नहाने के लिए, तो अच्छा सा पेस्ट बना लिया। अरबी के पत्ते रखे, मतलब इसको ना उल्टी डायरेक्शन में रखना होता है, अरबी का पत्ता भी जो है वो उल्टा रखना होता है। हाँ, अरबी के पत्ते भाई मैंने धो के इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि लास्ट नाइट को मैंने ना अच्छे से धो लिए थे। पहले मेरा प्लान था कि मैं कल रात को ही बना लूँगी, बट थक इतना जाते हैं फिर हिम्मत नहीं होती, फिर ये होता है कि यार बैठ जाओ या लेट जाओ सो जाओ। तो बस इसीलिए अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग इनका नंबर लगा फाइनली 8 दिन के बाद। लेकिन फ्रिज में बताऊँ ना, पत्ते हमारे बिल्कुल फ्रेश थे, इतने ज़्यादा मुरझाए नहीं थे, सही थे, फिर भी 2 पतौड़े बन ही गए थे। तो इस तरह से देखो हमने अरबी के पत्तों को, जो ऊपर की इसकी जहाँ से ये जॉइंट होता है ना डंडी के साथ, उसको काट लिया जाता है, और फिर इसको ऐसे उल्टा उल्टा करके इसके ऊपर ना इसका मक्की के आटे का जो है, हम तो मक्की के आटे बनाते हैं, कई लोग बनाते हैं बेसन का, लेकिन वो ज़्यादा भारी होते हैं, ये भारी नहीं होते। इस तरह से उसको तोड़कर इस तरह से उल्टा उल्टा रखते जाइए और ऐसे
इसके ऊपर ये पेस्ट मक्की के आटे का लगाते जाइए। ये मैक्सिमम कितने थे, 8-10 पत्ते होंगे, तो 2 ही पतौड़े बने थे इसके। तो पत्ते ये था कि ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे साइज़ के पत्ते थे। तो इस तरह से हम इसको लगाते गए आगे पीछे करके। तो और इस तरह से देखो हम इसको फोल्ड कर लेंगे। जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो इसके अंदर भी हम ऐसे लेप लगाते हैं। और छोटे छोटे करके 2 पतौड़े बन गए थे। और फिर मैंने ना इसको कुकर में बनाए थे। मेरे देवर हैं वो खुद पतौड़े बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि कैसे बनाते हैं। तो मैंने ना एक कुकर लिया था, गैस के ऊपर रखा, हल्का सा 2 चम्मच तेल डाला। जब वो गर्म हो जाए तो पतौड़े उसके बीच में दोनों सेट कर दो और हल्का सा पानी लगा दो। और उसके बाद उसको 5-6 सीटियाँ लगवा दो। अगर आप 5-6 सीटियाँ नहीं लगवाते हो ना तो आपके पतौड़े अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इस तरह से मेरे पतौड़े रेडी हो गए थे और मैंने ना गैस के ऊपर कुकर में पकने के लिए रख दिए थे। उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्री हो गई थी। मैंने सोचा चलो जब तक भाभी नहा कर आती हैं, हमने नाश्ता करना है, तब तक मैं अपने ये जो बचे कुचे बर्तन हैं जो भी यूज्ड हुए हैं उनको वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने बर्तन कर लिए थे वॉश। आप देखेंगे खिड़की में हमने एक डिब्बा रखा हुआ है, उसमें है हमारी हरी मूंगी की दाल, जिसके हम बनाएंगे कल स्प्राउट्स। हाँ, मैंने स्प्राउट्स बनने के लिए रख दिए थे। ये हमने भिगो दी थी कल रात को 8-9 बजे के आसपास। आप देखेंगे जब ये दाल फूल जाती है तो आप इसके स्प्राउट्स बना कर रखें, इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन और फाइबर होता है। तो हम हर थोड़े दिन में अलग अलग तरह के स्प्राउट्स खा ही लेते हैं और पेट भी भर जाता है। और उसको टमाटर प्याज का तुड़का मारते हैं। मैं ये कल बनाऊंगी वीडियो, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो मैंने क्या किया था, रात को दाल में भिगो दिया था। इसके बाद ना इसमें ये बहुत ज़्यादा फूल गई थी तो मैंने आधे स्प्राउट्स निकाले। मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई, सॉरी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा था। तो इस तरह से बना दिए थे। तो भाई सारा दिन का काम से थक हार कर अब मुझे मौका मिला था वीडियो बनाने का। तो मैंने क्या किया, हस्बैंड का मन कर रहा था कुछ खाने का, क्योंकि उनको आज सुबह से रात तक खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया था कि क्या ही खाना बनाया था, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो उन्होंने बोला मुझे हलवा खाना है। उठे तो वो खुद थे हलवा बनाने के लिए कि मैं बनाऊंगा, लेकिन वो ऐसे बना रहे थे ना, मैंने बोला मैं ही बना देती हूँ। तो देखो राघव को बोला था मेरी वीडियो बनाने में हेल्प कर दे, क्योंकि उस टाइम ऐसे ही अचानक मैंने फ़ोन उठा लिया कि मैंने बोला मेरी वीडियो बना दे। और वो साथ साथ में डांट भी खा रहा था मेरे से, जो उसका काम है, क्योंकि बिना डांटे बच्चे काम करते ही नहीं है। और मेरी हालत देख लो भाई, नाइट सूट में हूँ, बुरी हालत है। तो हलवा मैं बना रही हूँ बेसन का और आटे का। तो ये देखो अच्छे से देसी घी में अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो चीनी हम यूज़ करते नहीं है, हमने इसमें डाली थी खांड। हम शक्कर भी यूज़ कर लेते हैं, बट शक्कर आजकल हमारे पास क्वांटिटी कम है, तो इसमें डाल दी थी खांड और साथ में डाल दिया था पानी। देखो ये नहीं बाज आएगा। और इस तरह से ये बेसन और आटे का हलवा बनकर रेडी हो गया था। आजकल मैं यूट्यूब के ऊपर देखी हूँ कि दूध के हलवे बहुत चल रहे हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का ट्राई करूँगी। मैं 2-3 दिन हो गए वही वीडियो मेरी आंखों के आगे आती रहती है, बार बार यूट्यूब खोलो तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो देखिए इस तरह से हमारा पूरा दिन निकल गया काम करते करते, खाते पीते। तो अब हम मिलसेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद ही देखो राघव स्केट भी करता है, इसकी चोरी से बनाई थी मैंने वीडियो। बाय।